बोला, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, चंडीगढ़ टीजीटी रिजल्ट और टीजीटी जो एसएसटी की है, स्टिक कट ऑफ क्या रहेगी। देखो, अभी लगभग 22 से 28 जून तक जो टीजीटी 303 पदों पर जो एग्जाम हुए हैं, सेकंड एग्जाम हुआ है। फर्स्ट का तो एग्जाम भी हो लिया, आंसर की भी आ ली, तो सेकंड एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स के संपन्न हो गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टीजीटी एसएसटी की कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की। तो देखो, इसका जो रिजल्ट है, आंसर की जारी हो चुकी है और इसका जो रिजल्ट है, मे बी इट इज पॉसिबल 20 लगभग जुलाई तक इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट है, ठीक है, सभी का एग्जाम हो चुका है। टीजीटी, जेबीटी है, एनटीटी है, पीजीटी है, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आज, ज़्यादा समय ना लेते हुए, टीजीटी एसएसटी की कट ऑफ क्या रहेगी। देखो, किसी भी सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है ये एक सिस्टम है। और ये सिस्टम क्या है, इस पूरे सिस्टम को जब हम देखते हैं तो कट ऑफ निर्धारित होती है। सबसे पहले भाई, इसमें वैकेंसी पद कितने हैं टीजीटी एसएसटी में, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि भाई यहाँ कंपटीशन कितना है, और फिर उसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा है, फिर उसके बाद बात करते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और उसके बाद जो प्रीवियस कट ऑफ है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले एसएससी द्वारा ये भर्तियां होती थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती थी। हालांकि उसमें हटाया नहीं जाता, हर साल उसको रिन्यू किया जाता है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान है, उसके तहत ये भर्तियां होती थी। तो उस समय प्रवेश जो ईयर है, जो एसएसटी की है या जो टीजीटी की है, तो वो कट ऑफ क्या थी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन होता है। हालांकि ये भी कोई विशेष मैटर नहीं रखता, मेन जो मैटर रखता है कि भाई कंपटीशन क्या है, इसका पेपर का लेवल, एग्जाम का लेवल कैसा है। तो हम एसएसटी की बात करें तो पद केवल 24 और नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने, जैसे ये भी कह सकते हैं कि भाई अटेंडेंस क्या है, प्रेजेंस कितनी है, तो बच्चे कितने अटेंड हुए, उस हिसाब से ये कंपटीशन निर्धारित होता है। तो मैंने ये नोट किया था कि लगभग क्या है कि 8832 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 8832, और ज़्यादा लगभग 4000 प्लस बच्चे ऐसे जो वहाँ जिनकी प्रेजेंस देखी गई है, जो अटेंड हुए हैं। तो यहाँ जो कंपटीशन है वो लगभग 1/160 है, यानी कि 160 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल है, 0.25 है, यानी कि 1/6। अब बात करते हैं कि लेवल, पहले तो ये बात करते हैं कि जो टीजीटी है, टीजीटी का जो एग्जाम हुआ है वो, उसमें 2 चरण है। पहला चरण है 50 क्वेश्चन है, दूसरा 100 क्वेश्चन है। ये सब्जेक्ट का है और ये कॉमन है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कॉमन एग्जाम हमारा बहुत अच्छा होता है और जो ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो नेगेटिव मार्किंग का जो इफेक्ट पड़ता है वो कन्फर्म जो एसएसटी होता है इस विषय पर पड़ता है। क्यों पड़ता है कि कंफ्यूजन हमेशा जीके जीएस के क्वेश्चन में होता है। भाई, मैथ का क्वेश्चन यदि पूरा निकल गया तो 100% सही है, नहीं निकला तो 100% गलत है। यानी कि उसमें कंफ्यूजन नहीं कि भाई 2 क्वेश्चन तो हो, ये आंसर नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं। क्योंकि बहुत लंबी तैयारी के बाद हम क्या होता है कि कई बार हमें कोई चीज़ जो विस्मरण होती है वो चीज़ याद आ जाती है उस समय। तो ये कहते हैं भाई ये ऑप्शन तो नहीं है, ये तो नहीं है, इन दोनों में से है। तो इन दोनों में से है तो जाहिर सी बात है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। और जब छोड़ना नहीं चाहेंगे तो जब सारे क्वेश्चन ही करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी जिसको हम प्रायिकता बोलते हैं, वो ये लगा लो कि 1/2 हो जाती है, यानी कि 50% हो जाती है। 50% जब आप 4 क्वेश्चन करते हैं कंफ्यूज वाले, तो 2 ठीक मिलते हैं, 2 गलत मिलते हैं।
तो जो भी नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट है, मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जीके और जीएस एसएसटी वाले एग्जाम में होता है। तो इसमें जो 50 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें 30 प्लस स्कोर बहुत बेस्ट है। अब बात करें हम 100 क्वेश्चन जीके और जीएस की, एसएसटी की, तो एक तो ये वाइड सिलेबस होता है, इसमें पूरा पोर्शन होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना वाइड पोर्शन है तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हम 100 में से 60 क्वेश्चन एक्यूरेट ठीक कर देंगे। हाँ, हो जाएंगे, होने को 70 भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि नेगेटिव मार्किंग का इस पे सबसे ज्यादा इसलिए फर्क पड़ता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज के क्वेश्चन जीके जीएस में होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सालों से तैयारी के बाद में हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, तो वो याद आ जाते हैं, ये मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो सकता है। तो वो मे बी वाले चक्कर में हम क्वेश्चनों को सोल्व करते चले जाते हैं और उसको ब्लैकन करते चले जाते हैं, तो यहाँ कई बार गलती हो जाती है। बात करें हमें पेपर लेवल का, तो पेपर लेवल या तो कोई भी पेपर इजी और मॉडरेट और उसके बाद में हो गया हार्ड। तो कभी भी कोई एग्जाम ना तो इजी होता है, ना हार्ड होता है, और ना मॉडरेट होता है। इसमें आप टू का प्रयोग कर सकते हो, या तो इजी टू मॉडरेट होता है या मॉडरेट टू हार्ड होता है। टू का प्रयोग इसलिए करेंगे, और हार्ड और इजी केवल इसलिए है कि जो चीज हमें आती है वो हमारे लिए इजी है, और जो नहीं आती वो हमारे लिए हार्ड है, ठीक है। किसी के लिए कोई क्वेश्चन हार्ड है, किसी के लिए कोई क्वेश्चन इजी हो सकता है। तो ये सबका अलग अलग लेवल होता है, किस हिसाब से हमने कितना प्रयास किया है, कितनी तैयारी की है, उस हिसाब से ये इजी और हार्ड डिवाइड होते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है भाई, जो अच्छी तैयारी करते हैं तो वो तो कट ऑफ को पार करेंगे, और जो मॉडरेट होते हैं, जो औसत वाले बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से स्कोर गेन करते हैं, अचीव करते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है, एसएसटी का एग्जाम है, ये बजाय और सब्जेक्ट्स के ये हार्ड था, ठीक है। तो ये हार्ड था, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड था ये एग्जाम। हार्ड का मतलब है कि जीके इतनी वाइड है कि क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछे जाते हैं, हालांकि होता तो सिलेबस में से वो, लेकिन वो हमने नहीं पढ़ा, इसलिए हम कहेंगे कि भाई पता नहीं, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं, आज तक मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो वो केवल हमारी मेहनत, हमारी उस पर डिपेंड करता है कि हमने कितना प्रयास किया है और क्या हमने ये प्रयास सही दिशा में किया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो पेपर थोड़ा सा हार्ड प्लस नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है एसएसटी पे पड़ता है। बाकी कोई चीज जो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट होते हैं उनमें तो जो चीज आती है वो 100% आती है, नहीं आती वो नहीं आती। तो इसमें क्या है कि बार बार पढ़े हुए हमारे जो क्वेश्चन है वो बार बार जब हम देखते हैं तो कहीं कहीं, और कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम जब देते हैं तो एक हमारी सिक्स सेंस होती है, वो एक बार बोलती है कि ये आंसर करेक्ट है, लेकिन हम उसकी बात ना मान के दूसरे भी निशान बाद में पेपर के बाद में कहेंगे यार ये मेरे को आता था, मैंने सही करके गलत कर दिया। तो वो केवल जो प्रज्ञा इंद्रिय होती है, छठी सिक्स सेंस होती है, उसका फर्क पड़ता है। तो अब हम ज्यादा समय ना लेकर के डायरेक्ट आते हैं कट ऑफ पे। तो कट ऑफ की बात जब हम करते हैं, देखो कट ऑफ की बात जब हम करते हैं तो इसमें जो जर्नल है, जर्नल की मात्र 11 वैकेंसियां हैं, और इसमें जो ओबीसी की है, ओबीसी की मात्र 7 है, और एससी की 4 है, और ईडब्ल्यूएस है ये लगभग 2 सीट है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो जो 11 बच्चे हैं लगभग 17 से 18 बच्चे बुलाए जाएंगे, जो 7 बच्चे हैं लगभग 11 से 12 बच्चे बुलाए जाएंगे, ये जो एससी के 4 बच्चे हैं ये लगभग 6 से 7 बच्चे 6 बच्चे बुलाए जाएंगे, और ईडब्ल्यूएस के 3 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो ये कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो कोई चीज कट ऑफ हमेशा एक्सपेक्टेड होती है, 100% नहीं होती है। तो कट ऑफ, अब पीछे थोड़े दिन पहले मैंने चंडीगढ़ उसकी जेबीटी की कट ऑफ 92 प्लस बताई थी जर्नल की। तो अब जर्नल का जो कॉल किया गया था 93 वाला जर्नल के बच्चे को बुलाया गया था। तो कट ऑफ क्या है कि कई बार हमारी 95% ठीक हो जाती है, कई बार हमारी 100% हो जाती है, और कई बार एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसकी जो एसएसटी की कट ऑफ है, डीवी की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कट ऑफ है, मैं जो सेफ मानता हूं कि 2 चरण है 50 और 100। तो मैं मानता हूं कि 30 प्लस और नेगेटिव मार्किंग में जीके और जीएस में 60 प्लस,
ये मेरे अनुकूल कट ऑफ रहेगी, यानी कि 90 प्लस जिसके जर्नल में नंबर है उसको में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि सीट कम है। 160 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्शन लेगा, ठीक है। लेकिन लगभग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना में 90 प्लस जनरल का स्कोर सेफ रहेगा। और जो फाइनल कट ऑफ है इसमें कम से कम आपको 2 से 3 नंबर बनाने हैं। 92 भी कह सकते हो, 93 कह सकते हो। और प्लस मैंने इसलिए लगा दिया कि यहाँ 30 से 31 भी हो सकते हैं, 60 से 62 भी हो सकते हैं, वो तो आपकी तैयारी पर डिपेंड करेगा। और यहाँ जब मैं ओबीसी की बात करता हूँ तो लगभग 88 प्लस वाला रहेगा, और एससी में लगभग 85 प्लस वाला रहेगा। और ईडब्ल्यूएस है इसमें आप कह सकते हो कि लगभग वही 88-89 लगभग ये ईडब्ल्यूएस रहेगा। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कट ऑफ है जो एक्सपेक्टेड होती है। और ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, इन सभी चीज़ों पर देखते हैं, क्योंकि लगभग जो अटेंडेंस है ना वो 50% है। 8800 कुछ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, 4041 कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया। तो यहाँ सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो यही कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि जनरल 90 प्लस वाला में भी संभवतः डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मैं खुद भी एक DSSB में PGT हूँ, लेक्चरर हूँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और सभी सब्जेक्ट्स की मैं अलग अलग बढ़ाऊँगा, एक एक करके जितना मेरे पास समय होगा। सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम।